हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, स्माइल के साथ आप भी डाल दो कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो, हमने कल डिस्कशन करी थी कि कुछ कुछ मूवीज का थैंक यू वेरी मच हो चुका है, रिस्पेक्टफुली हो चुका है। एल टू ने बहुत सारे पैसे कमा लिए, फॉर एग्जाम्पल बजूका ज्यादा चल नहीं रही है तो उनको हमने लिस्ट से हटा दिया है। सिकंदर भी उस लिस्ट में थी कि भाई पता नहीं अब इसका आगे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ही बिजनेस कर रही है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट आई कि नहीं भाई सिकंदर को भी रखो। 18 दिन ही हुए हैं और भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और इस वजह से जब तक वो थिएटर्स के अंदर लगी हुई है तब तक बताते रहो, ठीक है। आई रिस्पेक्ट, बिकॉज वीडियो तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो सिकंदर हमने कवर किया है। बाकी जो है वो नई मूवीज हैं, और केसरी भी मैंने इसी सेगमेंट में ऐड कर दी क्योंकि वो भी बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड है। एक और वीडियो बना के खामखा के डाइवर्जन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें एडवांस बुकिंग कितना हुआ है ये क्रिटिकल हो जाता है। जैसे कि हमने कल बात करी थी, अकाल, जाट और केसरी, ये नॉर्थ बेल्ट के लिए और स्पेसिफिकली पंजाब के सेक्टर के लिए समझ लीजिए काफी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ये माइंड स्पेस आपका लेंगे। अकाल के बारे में भी कुछ धारणाएं आई हुई हैं, और जाट के बारे में भी अपनी धारणाएं हैं, और केसरी के बारे में क्या धारणाएं होंगी वो फ्यूचर टेंस में पता चलेगा। पहले तो बात करते हैं सिकंदर की, जिसका डे 18 है। कल इसने 30 लैक्स किया था कर्टसी, क्योंकि कल 99 रुपीज में टिकट मिल रही थी। आज इसने किया 20 लैक्स, तो 129.1 इंक्रीज होके 129.3 हो जाता है। और जो टोटल है इसका वो है 211.7, तो ये इसका कलेक्शन अभी तक इसने अचीव कर लिया है। गुड बैड अगली की बात करें, डे 7 है और इसका कलेक्शन काफी अच्छा है। मैं तो ये हैरान हूं कि इतनी कलेक्शन कैसे कर गया। बट एक क्रिटिकल चीज भी है इसके लिए, वो भी बात करते हैं। अभी ये पिक्चर बनी है 250 करोड़ रुपए के अंदर। 250 करोड़ रुपए का मतलब है कि ये पिक्चर कम से कम नहीं तो 150 करोड़ रुपए में मिनिमम बता रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई होगी। तो इसको नेट लेवल के ऊपर करीबन 290 करोड़ रुपीस के आसपास करना होगा, तब जाके ये हिट डिक्लेयर होगी थिएटर्स के अंदर। तो हम जितना मर्जी तारीफ कर ले कि अजित थाला के इतने ज्यादा फैंस हैं, उन्होंने क्या बम्पर ओपनिंग दे दी है, बट पिक्चर फ्लॉप है। 7 करोड़ इसने कल किए थे, आज किए 6.5 करोड़ रुपीस। इसका टोटल था कल 108 करोड़ रुपीस, और 6 और ऐड कर लो, 114.5 करोड़ है। इसने आधा बिजनेस भी नहीं किया है जितना इसको करना चाहिए, और इसका जो टोटल है वो करीबन करीबन 190 करोड़ रुपीस पहुंच गए। वर्ल्ड वाइड 200 भी नहीं क्रॉस करा है, 250 करोड़ की तो पिक्चर बनी है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हालांकि पब्लिक ने प्यार बहुत ज्यादा दिया है, और जैसा कि बहुत से रिव्यूज भी आए थे, मैंने भी बोला था कि ये स्टाइल विदाउट सब्सटेंस वाला मामला हो गया। इनिशियल लग रहा था कि भाई चलती चली जाएगी, 20-30 करोड़ आ रहे हैं, वर्किंग डे के अंदर भी 14-15 करोड़ आ रहे हैं, तो ये निपटा देगी अपना काम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ड्रॉप आ गया। और अब से इतना ही बिजनेस और करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये जो पिक्चर है ये विदा मारुचि के बाद दूसरी ऐसी पिक्चर होगी जो फ्लॉप होगी। पहले वाली के अंदर क्रिटिसिज्म ये आया था कि भाई अजित थाला को ग्रैंड रूप के अंदर दिखाओ तब हमें मजा आएगा। अब सेकंड वाले में ग्रैंड में दिखाते हैं तब भी मजा नहीं आया, तो अब तीसरा वो क्या करें ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। और बहुत से जो ऐसे एजिंग स्टार हैं वो क्या करें, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन जो हैं वो रेज हुए हुए हैं आज के टाइम के हिसाब से, इंक्लूडिंग सिकंदर के अंदर जैसे हमने बात करी सलमान खान के लिए। और कुछ 4 साल पहले तक हम शाहरुख खान के लिए भी सेम ही बात कर रहे थे, और कुछ 10-15 साल पहले हम सनी देओल के लिए भी यही बात कर रहे थे। तो जो लोग इवॉल्व कर जाते हैं वो फिर बॉक्स ऑफिस पे भी धमाल मचाते हैं, लोगों के दिलों के अंदर भी। अकाल एक पंजाबी मूवी है, हिंदी में भी रिलीज हुई है। हिंदी में ज्यादा इसके रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन डे 7 के अंदर इसने 40 लाख रुपए का बिजनेस किया, स्टेबल तरीके से चल रही है। कल 50 लाख का बिजनेस किया था, तो 5.4 करोड़ रुपीज इसका टोटल हो जाता है। मेकर्स ने अभी जो इसके ओवरसीज के कलेक्शन है वो बताए नहीं है, लेकिन जितने भी आर्टिस्ट हैं इसके, इंक्लूडिंग द मेन लीड, उन्होंने थैंक यू वेरी मच बोला है ओवरसीज अपने व्यूअर्स को कि आपने ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया है। और यूजुअली आपने देखा होगा, मैंने भी आपको बताया था, पंजाब की ज्यादातर पिक्चरें जो यहाँ पर इतना ज्यादा कमाई नहीं करती क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा छोटी है, बाहर पूरे बजट्स भी अपने सिक्योर कर लेती है, और बल्कि कमाई ही करके दे देती है। ठीक है, बाकी अब हम बात करते हैं किसकी, जाट की। फिर हम केसरी के ऊपर आते हैं। जाट के पूरे 7 दिन पूरे हो गए, क्या ये प्रॉफिट के जोन के अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है ये। देखो, एक नजरिया होता है बजट के नजरिए से, ये पुराना तरीका है कि बजट क्रॉस हो गया तो आपको मिल गया। देखो, सारे पैसे जो थिएटर में टिकटों के अंदर यूज होते हैं वो सारे के सारे नहीं प्रोड्यूसर को मिल जाते या डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिल जाते। डिस्ट्रीब्यूटर बीच में रखता है, फिर एग्जीबिटर बीच में रखता है, यानी जो शो चला रहा है उसको भी तो पैसे चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने एक बिजनेस एनालिसिस किया था जाट का कि इसको किस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिटेबल माना जाएगा। और ये प्रॉफिटेबिलिटी का जो, अगर आपको सारी प्लेलिस्ट दिखनी, मैं हर एक मूवी का करता ही हूँ, तो मेरे चैनल पे जाओगे वहाँ एक प्लेलिस्ट होगी बिजनेस एनालिसिस की, वहां मिल जाएगा। ब्रॉड लेवल पे मैं बताऊं तो ये 85 करोड़ इसको करना होगा नेट
इंडिया में के अंदर, ताकि ये प्रॉफिट टेबल जोन के अंदर जा पाए, मतलब जोन के अंदर, मतलब कि ये ब्रेक इवन करेगी उस पॉइंट के ऊपर। तो 7 करोड़ रुपए इसने कल किए थे और 4 करोड़ रुपए किए हैं आज। तो 56 प्लस 60 ये हो जाता है करीबन करीबन 60 करोड़ रुपए, +4 = 60। अब बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। देखो, जब तक पुख्ता सबूत नहीं आ जाते हैं हम बात नहीं करते हैं। हम ये भी नहीं बोलते हैं कि भाई ओवर रिपोर्टिंग हो गई है, तो हम दोनों नंबर हमेशा आपको जरूर बताते हैं, ट्रेड के नंबर भी बताते हैं, प्रोड्यूसर नंबर भी बताते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 60 और 65 के बीच में ही फर्क है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो अभी जो नंबर जो प्रोड्यूसर साहब दे रहे हैं उसके हिसाब से चलते हैं। ट्रेड के पास भी लगभग लगभग यही नंबर है, लेकिन जज्बातों में आके लोग बोल देते हैं कि 64-65 करोड़ हो गया, लेकिन 60 करोड़ है। 60 करोड़ बहुत हेल्दी नंबर है, क्योंकि यहाँ से 25 करोड़ रुपीज ही और इसको करना है। और जैसे हमने कल बात करी थी, 3 करोड़ रुपए की एवरेज भी अगर हम लेके चले 10 दिन के अंदर और आज 4 आए, तब भी ये इजीली जो है अपने जो प्रॉफिट जोन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो आज जो ओवरऑल बेसिस पे 77 करोड़ 78 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाएगा। जल्दी ये 100 करोड़ की सेलिब्रेशन भी करेगा, और जो आपने देखा ही है कि जो साउथ की सेलिब्रेशन होती है वो अच्छी खासी सी होती है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसे ये 100 ग्लोबल लेवल पे क्रॉस कर जाएगा, वर्ल्ड वाइड लेवल पे कर जाएगा, तो एक अच्छा खासा सा धमाका होना चाहिए। अब इसका जो ऑक्यूपेंसी लेवल है उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ड्रॉप क्यों आया है। कल 8 पे शुरू हुआ था, दोपहर हुए 18% पे ऑक्यूपेंसी, फिर 20%, फिर इवनिंग 15% पे गिर गया। आज ये 6 पे ओपन हुआ 8 के अगेंस्ट। जब इवनिंग शोज थे वो 20 पे चले गए थे, और इवनिंग शोज यहाँ पर करीबन 12 से 13% रहेंगे, यानी कि 40% के आसपास तो ड्रॉप आएगा, 40-45% के आसपास ड्रॉप आएगा, और यही कंटिन्यूड रहेगा नाइट शोज के अंदर। तो 4 करोड़ रुपए ऑन द हायर साइड आएगा, विच मीन्स कि ये 60 करोड़ रुपीज के ऊपर रुकेगी। क्या ये 60 करोड़ वाली पिक्चर है? अगर जैसे गदर 2 वगैरह जो है 500-500 करोड़ क्रॉस कर गई थी, और जितनी भी ये मास मसाला वाली पिक्चर होती है जो फ्लेवर ऑफ द सीजन है, वो अगर 200-200 300-300 400-400 करोड़ करती है, तो ये क्यों इतना नहीं कर रही है, थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है। लेकिन अगर आपको ढंग से समझना है इसको, तो आप मेरे पॉडकास्ट वाले प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर हमने जाट को बहुत अच्छे तरीके से एक किस्म से सेलिब्रेट भी किया और डाइसेक्शन भी किया है कि क्या रीजंस हैं इसके जिसकी वजह से ये थोड़ा सा पीछे रह गई है। ठीक है, अब चलते हैं केसरी की तरफ। जाट भी जो थी पंजाबी भाइयों के अंदर, या फिर जाट कम्युनिटी के अंदर, जट कम्युनिटी के अंदर काफी फेमस थी। अकाल भी काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड थी। ऐसी केसरी भी अमृतसर और ये पंजाब सेगमेंट में बहुत ज्यादा क्रिटिकल मूवी हो जाती है, क्योंकि जो लोग अपने घर के लोगों को खोए हैं उनको पता है कि ये दर्द क्या होता है, और ऑलमोस्ट वो एक इंसाफ की दोहार आज तक भी दी जाती है। तो क्या वो जेन्युइन इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो एक मूवी का पार्ट हो गया। और सेकंड हो गया कि क्या हमें ब्रिटिशर्स आज भी कोई एक सॉरी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, एक अपॉलॉजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या ये पिक्चर ऐसा एवरलास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ पाएगी कि नहीं छोड़ पाएगी, वो टाइम बताएगा। बट ये जो चैप्टर 2 है इसका एडवांस खुल गया है, कल खुल गया था हाफ लेवल पे, और इसका 60 लाख रुपीस के आसपास का अभी तक एडवांस बुकिंग है, और 1.2 करोड़ रुपीस की ब्लॉक टिकटें हैं। और जो एडवांस जो एवरेज टिकट प्राइस जिसको बोला जाता है वो 236 रुपीज है, तो प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। ये फैमिली ओरिएंटेड पिक्चर है, इसके अंदर अक्षय कुमार भी काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा एक्टर हैं लोगों के, तो ये जाके अच्छा एक धमाका मजा नहीं चाहिए पिक्चर, और कंटेंट के बेसिस के ऊपर आगे जानी चाहिए। अगर लास्ट पिक्चर कंटेंट के बेसिस में जिसने आपको रुलाया भी था वो एयरलिफ्ट थी, एयरलिफ्ट बोल रहा हूँ, स्काई फोर्स थी। स्काई फोर्स के अंदर आपको काफी ज्यादा झंझोड़ के रखा था, जबरदस्ती लोग उसको डीमीन करके एवरेज बिलो एवरेज मानने की कोशिश करते हैं। हिट पिक्चर थी, उसके अंदर जबरदस्ती की तोहमत लगती है। होपफुली वो तोहमत भी ना लगे और ये क्लीन हिट निकल के आए, क्योंकि जो मेहनत है अक्षय कुमार की वो तो हर एक पिक्चर में आपको क्लियरली दिखती ही है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।